इस वीडियो में मैं आपको कलिहारी के बारे में बताऊंगा, जिसका बॉटनिकल नेम ग्लोरिसा सुपरबा है। इट्स बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी। यह भारतवर्ष के विभिन्न भागों में, खासकर गर्म जगहों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय पौधों में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश से एवं उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश, केरला तक पाई जाती है। यह पौधा एक ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी गार्डन में या घरों के आसपास भी लगाया जाता है, जिसकी पत्तियां के टिप्स जो एक टेंडल की तरह ट्विन करते हुए दिखते हैं, और किसी भी वो एक आरोही बेल की तरह ये जो है सहारा लेती है, अन्य पौधों का लिपट करके चलती है। मानसून के समय विशेषकर सितंबर से अक्टूबर में इसमें आकर्षक फूल आते हैं, जो कि एक पेंडुलस तरह के होते हैं, लटके हुए, और जो ये फूल जो है नीचे से पीले और ऊपर से लाल रंग के होते हैं। और जो ये फूल जो है कभी कभी अन्य रंग के भी पाए जा सकते हैं, जैसे ऑरेंज या अदर्स कलर्स में वगैरह, बहुत ही ब्राइट कलर, खासकर जो ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ हैं। और इसकी पत्तियां जो हैं बांस के तरह छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन इसमें पत्ती जो है खासकर अंडाकार और लॉन्ग एक्यूमुलेट होती है, लेंसुलेट शेप में दिखती है। और इसकी बेल जो है, जो बेल तरह का पौधा होता है, ये जो है भूमिगत कंद से, यानी ट्यूबर जैसा होता है, उससे निकलती है। और जो प्रायः बेलनाकार शेप में जो होता है, कंद होता है, लगभग 7 से 8 इंच लंबा और लगभग ½ इंच डायमीटर का होता है। और ये लता के सूख जाने पर भी कंद जमीन में पड़ा रहता है। ऊपर से यदि लता सूख जाती है तो कंद से ही फिर वो रीजनरेट करता है। इस प्रकार कलिहारी लगभग 150 से 170 दिन की आयु वाला पौधा होता है। अगली मानसून में इन कंदों से, कि जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ऊपर से जिसमें बेल सूख जाती है, उन कंदों से स्वतः ही कलिहारी के पौधे परिस्फुटित हो जाते हैं। औषधीय उपयोगों में इसके कंद एवं बीज काम में लाए जाते हैं, और इन कंदों का उपयोग कफ वातिक रोगों में विशेषतया होता है। विभिन्न जहरीले जंतु जैसे सांप बिच्छू के दंश पर भी इसकी जड़ का लेप लगाना लाभकारी होता है। चर्म रोगों तथा कुष्ठ रोगों में भी इसकी जड़ों का लेप उपयोगी होता है। बवासीर, कृमि रोग, सूजन आदि में भी जड़ का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर के प्रयुक्त करने की सलाह दी जाती है। आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग गर्भपातन एवं प्रसव को आसान करने हेतु किया जाता है। कलिहारी के कंदों अथवा बीजों से निकाला जाने वाला कोल्चिसिन एल्कलॉइड जो होता है, कोल्चिसिन नामक गठिया के उपचार में भी बहुत ही प्रभावी होता है। इससे निकाले जाने वाले एल्कलॉइड्स का उपयोग खासकर कृषि संबंधी शोध कार्यों में पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, जिसको पॉलीप्लॉइडिजिंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और ये अनफॉर्चुनेटली इस कुछ प्रचलित अंधविश्वासों के कारण तथा अवैज्ञानिक विद्वान के कारण जंगलों से अब इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है। जैसे अंधविश्वास ये बताया कि इसको बताते हैं कि कोई घर के पास, इसलिए नहीं, पहले आदिवासी लोग बोलते हैं गांव में कि नहीं लाना चाहे कि इसकी वजह से घर में कलेश होता है। तो ऐसा लोगों में कुछ वो है, मतभेद है। लेकिन आजकल आपने देखा, आजकल जो बड़े बड़े शहर में घर होते हैं, वहाँ पे तो खास कर ये लगाया जाता है, उनके किचन गार्डन में भी, और जो गार्डन्स होते हैं उनके अंदर भी ये खास कर, क्योंकि इसका बहुत अच्छा ब्राइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं पेंडुलस फॉर्म में, और ये है। लेकिन पुराने लोगों में कुछ थोड़ा अलग सा वो है, खासकर जो ट्राइबल एरिया में है, वो ऐसा इस तरह सोचते हैं अंधविश्वासों के बारे में। लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये कैसे उससे मतलब दंश रोग, सांप वगैरह इसके दंश या बिच्छू के दंश से उससे कैसे दवाई की तरह उपयोग करना चाहिए। और इसके कृषिकरण को अब बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जंगलों से प्राकृतिक रूप में जहाँ मिलता है, वहाँ से जो है
इसका विदोहन हो रहा है बहुत ज़्यादातर, और धीरे धीरे ये इसका जो है पॉपुलेशन जो है ख़त्म होती जा रही है। ये प्लांट में वीडियो में आपको आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है आंध्र प्रदेश और बॉर्डर क्या उड़ीसा के बॉर्डर से, जिसको सेलम जैसी जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, एक हिल स्टेशन है, वहाँ से मैंने इसको वहाँ के जंगलों से कलेक्ट किया। स्पेशली उड़ीसा के जो खासकर नज़दीक हैं, नज़दीक से मतलब उसके बाउंड्री पे जो टच करता है, तो वो ऐसे ऐसे हैबिटेट्स है मैंने, जो कि एकदम गर्म जलवायु की जगह है, वहाँ से मैंने ये प्लांट जो है ये फ़ोटो लिया है इसका। और ये एक में आप वेजिटेटिव स्टेज में देख रहे हैं, दूसरे में आप जो है फ्लावरिंग स्टेज में प्लांट को देख रहे हैं। और इसकी खेती जो है बहुत सारे भागों में, खासकर आंध्र प्रदेश और के जैसे सेलम एरिया में इसमें शुरू हो चुकी है। ये खेती की विधि के बारे में जो है एक किताब है जरवाल एंड उनियाल जी की लिखी हुई है, औषधीय पौधों के कृषिकरण के ऊपर, 2003 में ये किताब पब्लिश हुई है। उसमें इन्होंने विस्तृत रूप से इसकी खेती के बारे में भी बताई है। और इसकी खेती की मात्र जो है 6 माह की आयु वाला ये इसकी खेती से पहले इसके बारे में थोड़ा लाइफ साइकिल में बता दूं कि यह मात्र 6 माह की आयु वाला पौधा होता है, परंतु एक फसल के रूप में इसे 5 वर्ष की, अगर हम फसल लगाते हैं तो 5 वर्ष की अवधि हेतु इसे लगाया जाता है। और फसल के उपरांत जो है नवंबर माह में इसकी लताएं सूख जाती हैं। फसल देने के उपरांत ना, इसमें नवंबर के बाद इसकी लताएं सूख जाती हैं, और सभी प्रकार की, और यह जो है इसके बीज जो है इसको जो है कंद, इसके कंद जो है 5 साल बाद ही उखाड़े जाते हैं। भले ही हर साल फूल देता है, 5 साल की फसल है, लेकिन इसमें जो कंद जो हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं जो दवाई के काम आते हैं, वो जो है 5 साल के बाद ही थोड़ा साइज में भी वृद्धि होती है इनकी, और अच्छी तरह से जो कि 50 से 60 ग्राम से ऊपर होते हैं, तभी उनको उखाड़ा जाता है, और तभी वो अगले पौधों में भी इसमें अच्छी मतलब फसल होती है। इसलिए 5 साल बाद ही उनको उखाड़ा जाता है। और इनको जो है इसकी सफलतापूर्वक उगाई भी की जा सकती है। और ख़ासकर ये जो है ऐसी मिट्टी में, जैसे रेतीली दोमट और हल्की कपासिया लाल टाइप की मिट्टी में इसकी खेती की सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, ये लगाई जा सकती है, जिसमें जल भराव की समस्या न हो। और यह खासकर ये जो गर्म और आर्द्र जलवायु में पनपने वाला पौधा है, और तो इस तरह से उसका थोड़ा क्लाइमेट का ध्यान रखना पड़ेगा। और बिजाई की विधि जो है, इसमें बीजों द्वारा भी तथा कंदों के द्वारा भी बिजाई, लेकिन बीजों से जो है इसकी व्यवसाय के दृष्टि से इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं है। और जो है खासकर इसको कंदों के रोपण से, जी कंद से बिजाई की जाती है, और कंद जो है वी सेप के कंदों का ही उपयोग किया जाता है, जो लगभग 50 से 60 ग्राम के हों। उससे छोटे अगर होंगे तो थोड़ा उसमें जो है ये फिर दूसरी जो फसल होगी उसमें जो है कंद भी और जो फूल भी काफ़ी वो मतलब सही समय पे नहीं होते हैं। तो इसलिए कम वजन के कंद होंगे तो उन पर प्रथम वर्ष में फूल तथा फल नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कंद जो है बड़े कंद हम ज़मीन से लेते हैं तो उनमें अच्छी तरह से प्रथम वर्ष में ही फसल कम से कम फूल और क्या कहते हैं बीजों की आ जाती है। और मुख्य खेती की तैयारी इसमें, क्योंकि यह एक 5 वर्ष फसल के रूप में है, क्योंकि इसका कंद जो है ज़मीन से 5 वर्ष बाद ही हम निकाल सकते हैं पैदावार के प्राप्ति की है, तो इसलिए यह 5 वर्ष की फसल के रूप में इसकी खेती की एक अच्छी तैयारी के साथ गहरी जुताई करके उसमें लगभग 2-3 ट्रॉली गोबर या कंपास की खाद डालकर की जाती है। और इसके कंदों की बिजाई जो है, बिजाई मीन सोइंग जो है कैसे, खासकर मानसून के आने से पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें मानसून में जो है इस पौधे में जो है फ्लावरिंग होती है, और इसलिए इसको रोपण करने से पहले खेत में को अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, जिसमें लगभग 4 से 6 इंच की गहराई रखते हुए इन उपचारित ट्यूबर्स की रुपाई कर दी जाती है खेत में, लगभग 4 से 6 इंच की गहराई में रख करके। और खेत तैयार होने
खेत में रोपण तैयार करने होने पर खेत तैयार होने पर खेत में रोपण के लिए इसमें फुरोज दो दो इंच की दूरी पर फुरोज या जिनको बोलते हैं क्या कहते हैं खाइयाँ बनाई जाती हैं और फिर उसमें जो है रोपण किया जाता है। और मानसून की इसमें फिर इसके जो है क्योंकि ये मानसून की क्रॉप है इसलिए इसमें खरपतवार नियंत्रण यानी वीडिंग तथा सिंचाई की भी व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बारिश न हो तो इसमें सिंचाई की भी व्यवस्था है, लेकिन खासकर खरपतवार के लिए जो हाथ से इसमें जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो है कंद से जो है इसका तना न टूट जाए। अगर ये ऊपर से अगर तना को या नीचे से तना अगर टूटे तो तना टूट जाए तो बेल दोबारा नहीं पनप पाएगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है खासकर गुड़ाई के समय पे कि इसमें से या मिट्टी चढ़ाते हुए कि जो उसका कंद न टूटे नीचे से। फिर कलिहारी की जो है कलिहारी जो मैंने बताया ये प्लांट इसको वैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे क्या कहते हैं अग्निशिखा भी इसका नाम है, कहीं पे इसको गर्भनुत भी कहते हैं क्योंकि ये एबॉर्शन के लिए भी उपयोगी है ये प्लांट। ट्राइबल एरिया में इससे लोग एबॉर्शन के लिए भी इसको प्लांट का यूज करते हैं। और कलिहारी या कटिहारी नामों से भी यह जाना जाता है। तो इस कलिहारी की फसल के में कुछ प्रमुख रोग तथा बीमारियां भी लगती हैं, खासकर जिसमें जो कुछ कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। और जैसे लिली कैटरपिलर होता है, यह कीड़ा जो है पौधे के सभी भागों पर आक्रमण करता है यानी पत्ती फूल सभी पे करता है। दूसरा इसमें हरा कैटर नाम का हरा कैटरपिलर पौधा होता है। हरा कैटरपिलर होता है जो इस तरह का कीड़ा कि हरे रंग का दिखता है और यह क्या है पौधों की पत्तियां तथा फूलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए फसल रोपण करने से पहले जो है इसके जो है ट्यूबर्स को अभी थोड़ा जो है फंजीसाइड से या फंजीसाइड से उपचारित कर देते हैं या गौमूत्र के साथ भी इसका जो है गौमूत्र में भिगो करके उसका जो रोपण कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा जो है इस तरह के कीड़े कम फिर आते हैं वगैरह। और फसल पे भी यदि छिड़काव कर देंगे तो उससे भी कीड़े कम लगते हैं। और फसल की वृद्धि तथा फसल का पकना इसमें जो है बताया गया है कि बिजाई के 2 माह के अंदर यानी अगस्त माह में बिजाई, जैसे उसमें अगर आपने कर दिया जून जुलाई में तो इसमें अगस्त में के आसपास जो है कलियारी के पौधों पर सुंदर व फूल जो है कि नीचे से पीले और ऊपर से लाल रंग के ऐसे बढ़िया से अच्छे उसमें पेटल्स होते लगे हुए कि इसमें आ जाते हैं अगस्त माह के आसपास। और इस बीच इन फूलों पर फल भी बनते नज़र आते हैं बनते हैं। फिर उपज की प्राप्ति इस फसल से कैसे इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि लगाए गए ट्यूबर का जो है साइज़ तथा पौधों की आयु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि पौधों से प्राप्त होने वाली उपज में उत्तरोत्तर जो वर्षों में निरंतर, क्योंकि हर साल में इसमें वृद्धि, ये नहीं कि आपने पहले साल में लगाया और उसे उखाड़ दिया तो उसमें ट्यूबर बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हर साल में इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगर हम 5 साल के बाद इसकी फसल को लें, हार्वेस्ट करें या खुदाई करके निकालें तो उसमें अच्छा ट्यूबर मिलेगा लगभग 50 से 60 ग्राम का। उससे वो अगली फसल भी अच्छी दे सकता है। तो इसलिए विशेष इसका ध्यान रखना पड़ता है। और छोटे कंदों के बजाय बड़े कंदों से ये लगने वाले पौधों पर ज़्यादा उपज आती है। तो इसलिए 5 साल बाद इसकी जो है उपज लेनी पड़ती है। फिर 5वें वर्ष में लगभग इसमें 1000 किलोग्राम कंदों की प्राप्ति होती है खेती से, जो कि बीज के रूप में भी बेचे जा सकते हैं। बीज मतलब अगले फसल के लिए कंद करके पीस करके जो है बीज के रूप में भी बेचा जा सकते हैं। उनको अच्छे ढंग से सुखा करके प्रिजर्व कर लेते हैं। और दूसरा ये है मेडिसिन के रूप में भी इसके कंद बेचे जा सकते हैं। इस पर 5 वर्ष की फसल इस 5 वर्ष की फसल पर लगभग जो है कुछ 63,000 रुपये का खर्चा आता है पूरे 5 साल में, जो कि भूमि की तैयारी के लिए लगभग 1,000 रुपये फर्स्ट ईयर में,
फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन पहले साल में 1,000 रुपये के खेत की जुताई करने में कम से कम इतना आ जाता है। फिर कंदों की लागत पे 20,000 का करीब इसका बीज का पैसा खर्च हो सकता है। खाद का खर्च 1,500 पहले साल में, फिर दूसरे साल में 1,000 करके इस तरह से 5 साल तक वगैरह खाद की ज़रूरत पड़ती है। बिजाई की लागत में भी 1,500 रुपया उसे करीब खर्चा आता है। निराई गुड़ाई में भी 1,000 रुपये फर्स्ट ईयर, हर पहले साल में, पहले साल से लेकर 5वें साल तक। और फिर फूलों की तुड़ाई एवं उससे गहराई, फूलों की तुड़ाई और सुखाने पर भी व्यय लगभग 2,000 रुपये लगभग 5 साल तक आता है। हर 5 साल मतलब पहले साल से लेकर 5वें साल तक 2,000 रुपये का उसमें खर्चा है। और अन्य खर्चे भी थोड़ा एक लगभग 1,000 रुपये का 5 साल तक वाला लगा करके पूरा साल का, पूरा 5 साल की क्रॉप के लिए 63,000 रुपये इसमें लागत आती है। और इसमें मुनाफा कितना होता है, जबकि इससे कुल जो है 2,50,000 रुपये की प्राप्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से किसान को जो है 5 वर्ष में कुल 1,87,000 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। अगर लागत उसमें 63,000 रुपये हम हटा देते हैं, बिना 2,50,000 में से 63,000 घटा करके उसको शुद्ध लाभ जो है 1,87,000 रुपये का शुद्ध लाभ हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।